जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखने वाले हैं नेट असेट्स मेथड के अंतर्गत उन शेयर्स का वैल्यूएशन जो अभी फुल्ली पेड अप नहीं है। देखिए, दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, या तो फुल्ली पेड अप होगी या फिर फुल्ली पेड अप नहीं होगी, मतलब कुछ कॉल्स अनपेड होंगी जिनको हम लोग एरियर्स कहते हैं। वैसे अनपेड और एरियर्स में अंतर होता है। अनपेड का मतलब होता है अभी कंपनी ने डिमांड ही नहीं करी है तो सामने वाला पेमेंट कैसे कर दे, और एरियर्स का मतलब होता है कंपनी ने डिमांड कर ली है लेकिन शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया है। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं जिसके अंदर अभी सब के सब शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, कुछ शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो कुछ की अनपेड कॉल्स हैं जिनकी कंपनी ने भी डिमांड ही नहीं करी है, और कंपनी निकट फ्यूचर में उनकी डिमांड करेगी भी नहीं, ऐसी कंडीशन है उस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब हम लोग बात करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रायिकता ज्यादा है, तो आपको आंसर मिलेगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बात वैल्यूएशन ऑफ शेयर की करते हैं तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर केवल वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन इसके अंदर पुटअप किया जा सकता है, जबकि गुडविल में शेयर का वैल्यूएशन पुटअप नहीं किया जा सकता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आने की जो उम्मीद रहेगी वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर की ही रहेगी। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है अनपेड कॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, आपके बोर्ड पे भी है, और इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर जाकर के मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है, क्वेश्चन में आपको बताया गया है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल 5000 फुल्ली इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 5 पेड अप, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पेड अप, और उससे भी पहले आपको जो 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं वो ₹10 वाले वो फुल्ली पेड अप हैं। फिर उसने बताया है आपको रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 का है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, नेट एसेट्स में आपकी फिक्स्ड एसेट्स है टेंजिबल 1,20,000 रुपए 1,20,000, और करंट एसेट्स है 71,000 की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी दी गई हैं। ऑन 31 मार्च 2015 realizable value of a company's fixed assets is 1,80,000 and the value of goodwill of the company is 80,000. Find out the intrinsic value of different equity shares assuming that unpaid calls are not to be made in near future. क्या मानना है हमें? तीन तरीके के ये शेयर्स हैं। देखो, 10,000 शेयर्स हैं जो कि फुल्ली पेड अप हैं ₹10 वाले, 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि ₹10 वाले हैं और 5 पेड अप है, 4,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 10 ईच वाले हैं और 4 पेड है। आपको बताना है कि इन डिफरेंट टाइप्स के शेयर का वैल्यूएशन क्या होगा, वो भी तब जब अनपेड कॉल्स को नियर फ्यूचर में डिमांड नहीं किया जाना है तब। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। हमको कैलकुलेशन करना है सबसे पहले नेट असेट्स का। तो वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे नेट असेट्स, तो उससे भी पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं रियल असेट्स। तो रियल असेट्स में आपको बताया गया है कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अ कंपनी फिक्स्ड असेट्स, जो फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स वो कितने की है? 1,80,000 रुपए की है। और जो गुडविल है कंपनी के पास में जो ऊपर नहीं बताई गई थी वो कितने की है? वो 80,000 की गुडविल भी हो गई है। ठीक है ना? जी हाँ सर, क्लियर है एकदम। फिर आपके पास जो करंट एसेट्स थी उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो वो जैसी थी उतनी ही रहेगी। तो करंट एसेट्स आपके पास में 71,000 रुपीज की करंट एसेट्स भी है। ओके, हाँ जी, क्लियर है, एकदम क्लियर है। टोटल कर लिया, ये मेरा आ गया 8 8 16, 16 और 7 होता है 23, और 2 और 1 3, 3,31,000 रुपए मेरा टोटल आ गया। अब 3,31,000 रुपए में से हम लोग आउटसाइड लाइबिलिटी जो कि 40,000 की है उसको माइनस कर देंगे। यहां मेरी आउटसाइड लाइबिलिटीज में हमारे पास केवल क्रेडिटर्स हैं। कौन है? केवल क्रेडिटर्स हैं, वो भी कितने के हैं? तो 40,000 के हैं। यहां हमारे पास में बचेगा 2,91,000 रुपए। क्या बचेगा? 291,000। हमारे पास में देखो क्या प्रेफरेंस शेयर्स हैं? तो प्रेफरेंस शेयर है नहीं, इसका मतलब है ये नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गई। ये किसको मिलेगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। लेकिन अब हमको वैल्यू निकालनी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेयर्स की, और वो भी कब? जब उसने कहा है आपसे कि अज्यूमिंग दैट अनपेड कॉल्स आर नॉट टू बी मेड इन नियर फ्यूचर। जो अनपेड कॉल्स हैं वो नियर फ्यूचर में नहीं मांगी जाएंगी। तो वैल्यू पर शेयर
per share when unpaid calls are not to be made in नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में उनको नहीं मांगा जाना है। जब कभी भी ऐसी कैलकुलेशन करनी होती है तो हम लोग यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देन हम लोग यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि पेड अप कैपिटल क्या है। पेड अप कैपिटल हम लोग निकालेंगे। तो पेड अप कैपिटल देखो 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, और ये फुल्ली पेड हैं। ये क्या है? फुल्ली पेड हैं। तो ये कितना आ गई? कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपए की कैपिटल हमारी फुल्ली पेड है। फिर 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट, ये कितना है? 5 ईच। ये कितना पेड है? 5 ईच। तो ये कितना बनेगा? 25,000। 4,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि कितना पेड है? केवल 4 ईच। 4 रुपए पर शेयर ही पेड है केवल, बस। तो ये 4 चक्कू 16,000 रुपए, 16,000 पेड अप है। तो 6 5 11 और 2 1 3 1 4 और ये 1,41,000 आ गया। ये हो गई मेरी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट वैल्यू पर शेयर। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? यूनिट वैल्यू क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि यहां पर इन लोगों ने अभी फुल पेमेंट किया ही नहीं है। जब फुल पेमेंट किया नहीं तो इस असेट्स को हम लोग इन लोगों में कैसे डिवाइड करें? तो पेड अप कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? पेड अप कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन क्या करेंगे? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। तो नेट यूनिट वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी? 2,91,000 डिवाइडेड बाई 1,41,000 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन जब इसका करेंगे? तो 2,91,000 डिवाइडेड बाई 1,41,000, 2.063 पर शेयर। कितना आ जाएगा? 2.063 पर शेयर। अब हम लोग क्या करेंगे? इनका अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में कौन से शेयर लेंगे? 10,000 शेयर्स लेंगे। या आप इसका एक फॉर्मूला बना दीजिए, वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर इनटू यूनिट वैल्यू पर शेयर। बस कंडीशन खत्म। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, मेरे शेयर्स जो थे वो कितने रुपए वाले थे? 10 रुपए वाले थे और 10 ही पेड था। तो 10 इंटू 2.063 इज इक्वल टू 20.63 पर शेयर। ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। सेकेंड कंडीशन में हमारे पास में 5 रुपीज का पेडअप है इंटू 2.063। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा? 3 5 15, 3 5 3 15, 5 31 और 1 31, 5 दूना 10, 10.315 पर शेयर। एंड थर्ड सिचुएशन में आप क्या करिए? 4 पेडअप है, देखो वैल्यू पेडअप क्या है? 4 इंटू 2.063 इजिकल टू कितना आएगा? तो 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, 2 4 दूनी 8, 8.252 पर शेयर। देखो ये वैल्यू आपकी सभी की सभी आ गई है जो इंट्रिंसिक वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। एक बार मैच कर लेते हैं कि हमारे आंसर वही हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो मेरा पहला आंसर है 20.63, ठीक है, वही है। दूसरा है हमारा 10.32, हाँ 315 है, ठीक है। और तीसरी वैल्यू है 8.256, हाँ 25, हम लोग वहां लास्ट में नहीं जा रहे हैं इसलिए हमारी वैल्यू है 252। तो 2 डिजिट तक हमारी सारी वैल्यूज बिल्कुल एकदम सही हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। जब हम लोगों को क्या करना होगा, अगर ये कंडीशन हमारी ध्यान रखिएगा, व्हेन अनपेड कॉल्स आर नॉट टू बी मेड इन नियर फ्यूचर, अगर 2 या 2 से अधिक तरीके के आपके पास में शेयर्स हो, क्या हो? 2 या 2 से अधिक तरीके के शेयर्स आपके पास में हो
उनका पेड अप वैल्यू अलग अलग हो, उनका पेड अप वैल्यू अलग अलग हो, और आपसे उन सभी शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की बात कह रहा हो। साथ ही साथ क्या कह दे कि अनपेड कॉल्स को अभी हम नियर फ्यूचर में डिमांड नहीं करेंगे, देन आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उनको सॉल्व करने के लिए आप यूनिट वैल्यू पर शेयर निकाल दे दीजिएगा, मतलब पेड अप कैपिटल के रेशियो में ले लीजिएगा असेट्स को, नेट असेट्स अपॉन पेड अप कैपिटल, 291,000 अपॉन 141,000 इज इक्वल टू 2.063 शेयर्स आ गया पर शेयर। फिर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? पेड अप वैल्यू पर शेयर इंटू यूनिट वैल्यू पर शेयर। यूनिट वैल्यू, एक शेयर अगर पेडअप वैल्यू इसकी इतनी है तो उसकी यूनिट वैल्यू ये आ गई है। अब हम यहां पर जितनी हमारी पेडअप वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई दे देंगे, देन मेरी वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां देखेंगे, यहां की कंडीशन थी व्हेन अनपेड कॉल्स आर नॉट टू बी मेड इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे व्हेन अनपेड कॉल्स आर मेड इन नियर फ्यूचर। अगर नियर फ्यूचर में डिमांड कर ली जाएगी, देन उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। देखो, मैं वो ऐसे मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आप कहीं कोचिंग नहीं करते हैं, कहीं कोचिंग नहीं करते हैं, सिर्फ कॉलेज अटेंड करते हैं और अपनी स्टडी अपने घर पे करते हैं, तो आपको इतना स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूं हर एक सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट में उठा रहा हूं उस सब्जेक्ट में, कि आप बिना कोचिंग करे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, यदि वीडियो आपको आसानी के साथ सरलतापूर्वक समझ में आते हैं तो इनको लाइक जरूर किया करो और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए जो इस समय बीकॉम 3rd ईयर की पढ़ाई में लगे हुए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।